हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। हम एक पॉलिटी का माइंड मैप का सीरीज चला रहे थे दोस्तों। तो इसी सीरीज में हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ाया था कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के चार्टर और भारत शासन अधिनियम पर बात कर रहे थे। हमने जितने भी वीडियो बनाए उनमें अभी तक हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ रहे थे। हमने बताया था कि मिस्टर एम लक्ष्मीकांत जी ने आपको 11 भागों में लक्ष्मीकांत बताया था। 11 भागों में पहला था संवैधानिक ढांचा, और दूसरा था सरकार की प्रणाली, और तीसरा था केंद्र सरकार, और चौथा था राज्य सरकार, और पांचवा स्थानीय सरकार, फिर छठा केंद्र राज्य संबंध, और फिर सातवां आपका संवैधानिक निकाय, और आठवां आपका था गैर संवैधानिक निकाय, और नवा आपका था अन्य संवैधानिक आयाम, और 10वां था आपका राजनीतिक गतिशीलता, तथा 11वां था आपका संविधान की कार्यप्रणाली। इस प्रकार से हमने आपको बताया था कि लक्ष्मीकांत ने इस प्रकार से 11 भागों में आपको बांटा है। इसी 11 भागों को लेकर के हमने कहा था कि संवैधानिक ढांचा में हम लोग 11 लेसन रखे गए। 11 लेसन में कौन कौन से लेसन थे? पहला था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दूसरा संविधान की विशेषता, तीसरा संविधान का निर्माण, फिर चौथा था संविधान में संवैधानिक ढांचा, फिर एक पांचवा था नागरिकता, फिर छठवां था आपका मूल अधिकार, सातवां था मौलिक कर्तव्य, आठवां था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और नवा था आपका संविधान संशोधन, और 8वां था आपका संवैधानिक ढांचा, 10वां 11वां। तो इस प्रकार से हमने आपको पहला संवैधानिक ढांचा पढ़ा रहे थे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संवैधानिक ढांचा में पहला लेसन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ा रहे थे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमने आपको क्या बताया था कि जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के अभी तक जितने भी चार्टर एक्ट तथा भारत शासन अधिनियम बने, वो हम आपको आज बताने वाले हैं एक वीडियो में। हमने सभी वीडियो में क्या किया, अपने नेक्स्ट 4 वीडियो में हमने क्या बताया कि सभी चार्टर एक्टों को तथा उनकी विशेषताएं, हर एक चार्टर एक्ट में, हर एक अधिनियम में कौन कौन सी विशेषताएं थी जो संवैधानिक तरीके से भारत में लागू हो रही थी ब्रिटिश कंपनी के द्वारा। अब कुछ में ब्रिटिश का ताज भी आ गया था। 1857 क्रांति के बाद में कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया था तथा सीधे ताज का शासन चालू हो गया था। तो उस पर बात करते हैं हम लोग। आज पूरे को माइंड मैप करेंगे, जितने भी चार्टर एक्ट आए और जितने भी आपके भारत शासन अधिनियम आए, पूरे को एक साथ एक वीडियो में देख लेंगे तो आपको माइंड मैप बनाने में आसानी हो जाएगी, और वन लाइनर पीसीएस के लिए और आईएएस के लिए माइंड मैप बनाने के लिए आसान हो जाएगा। तो देखते हैं, चलते हैं। पहले सर्वप्रथम आया था रेगुलेटिंग एक्ट। कंपनी में क्या आया था, कौन सा आया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773, जिसमें क्या किया गया था? प्रथम संसदीय नियंत्रण लाया गया था। रेगुलेटिंग का मतलब ही होता है कि कंपनी पर रेगुलेट करना, मतलब रेगुलेशन लगाना।